हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम टेंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, टेंस पढ़ा रहे हैं और इसमें मैंने टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसकी इन सब के विषय में मैंने पीछे वीडियो डाल रखा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव को भी हमने पढ़ा रखा है। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। आज बेटा आप लोगों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेकंड के विषय में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। तो पहले यह समझ लेते कि इंट्रागेटिव होता क्या। व्हाट इज द इंट्रागेटिव सेंटेंस? दोज सेंटेंसेस इन विच इंक्वायर्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते। इंट्रागेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस, those sentences which start with helping verb do, does, is, are, am, has, have, did, was, were, will, shall, can, could, may, might, should, ought. And these types of the question we have give answer yes or no. In other words, we can also say that yes or no types of the question. And last of the sentence, the question mark will given is called first types of the interrogative sentence. तो और सेकंड टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हाँ, हिंदी में फर्स्ट टाइप्स ऑफ द जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसकी शुरुआत क्या से होती है, लेकिन और इसका उत्तर यस या नो में देते हैं। हिंदी में अगर किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो और अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है? दो सेंटेंस विच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, what, why, when, where, who, whom. And these types of the question we have not give answer yes or no. We have give what was the total reason is called second types of the interrogative sentence. तो चलिए पहले हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस होता क्या है। हाँ, हिंदी में इसका ध्यान रखिएगा, हिंदी में इंट्रागेटिव फर्स्ट की शुरुआत क्या से होती है और इंट्रागेटिव सेकंड में जो होता है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कब, क्यों, कहा, कैसे वाक्य के बीच में होते हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दो सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस in which inquired about something, inquired about something is called interrogative sentence. Interrogative sentence. तो क्या बता गया कि दो सेंटेंसेस इन विच इंक्वायर्ड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो बेटा इंट्रागेटिव सेंटेंस की टाइप की बात आती है। इंट्रागेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस,
अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट। इसके विषय मैंने क्या बताया बेटा कि दो सेंटेंसेस which start with helping verb, do, does, is, are, am, has, have, did, was, were, will, shall, can. And these types of the question we have brave answer yes or no. In other words, we can also say that yes or no types of the sentence, last of the sentence question mark will be given. तो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस which starts with helping verb, do, does, is, are, am, has, have, had, will, shall, etc. अगर वाक्य की शुरुआत किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो। एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क जो है दिया हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क गिव है, हैज बीन। क्या बताया गया कि दो सेंटेंसेस which start with helping verb do, does, is, are, am, has, have, had, will, shall, etc. extra वाक्य एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क गिवन मींस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप्स ऑफ द इंट्रागेटिव सेंटेंस। जो इंट्रागेटिव फर्स्ट होता है इसकी हिंदी में शुरुआत क्या से होती है? जैसे क्या वह अपना पाठ याद करती है। देख रहे हो, हिंदी में तो वाक्य की शुरुआत किससे हुई? क्या से हुई? लेकिन इंग्लिश में अगर इसकी वाक्य की शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब से होगी। जैसे डज सी लर्न, डज सी लर्न हर लेसन। देख रहे हैं, तो वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और वाक्य के अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या वो अपना पाठ याद करती है? तो इसका उत्तर अगर याद करती है तो हम कहेंगे यस, नहीं याद करती है कहेंगे नो। तो अगर किसी वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से हो, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह इंट्रागेटिव फर्स्ट होता है। अब हम इंट्रागेटिव फर्स्ट को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, उसका रूल देख लेते हैं। इंट्रागेटिव फर्स्ट का रूल देखिए कैसे इंट्रागेटिव फर्स्ट को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब वाक्य की शुरुआत किससे बेटा? क्या है? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तब उसका रूल होता है हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का। वह रूल क्या होता है बेटा? वह रूल देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यह है बेटा इंट्रागेटिव फर्स्ट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव फर्स्ट को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का फॉर्मूला। अब देखिए, हाँ एक चीज बनता है, अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा
तो क्या के स्थान पर डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या के स्थान पर डू लगाएंगे। जैसे क्या वह अपना पाठ याद करती है, क्या वह अपना पाठ याद करती है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या बेटा, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां क्या के अंग्रेजी बात नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या के स्थान पर डच का प्रयोग करेंगे। क्या का स्थान किसका प्रयोग करेंगे, डच का। डच, उसके बाद डू डच के बाद डच, डू डच में तो कोई एक ही लगेगा। उसके बाद क्या लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, वह अंग्रेजी सी। उसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या लगता है वर्ब, वर्ब क्या है याद करना, याद करना का अंग्रेजी लर्न, लर्न। और ऑब्जेक्ट क्या है अपना पाठ, लर्न हर लेशन। सी के साथ अपने के लिए हर लगता है, इस चीज को याद रखना, चाहे अपना हो, चाहे अपनी हो, चाहे अपनी हो, याद रखना। ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, या किसी पुरुष का नाम हो तो वहां भी अपने के लिए हिज लगता है। ही के साथ हर लगता है, या किसी लड़की का नाम हो या किसी औरत का नाम हो वहां पर अपना अपनी आए तो वहां भी हर लगेगा। दे के साथ देयर लगता है, वी के साथ आवर लगता है, यू के साथ योर लगता है, आई के साथ माई लगता है, और इट के साथ इट्स लगता है। इस चीज को हमेशा बेटा याद रखिए, ये हर जगह यूज होता है। कहीं भी अपना अपनी अपने आ जाए तो उसको यूज, जैसे यहाँ पे सी, क्या वह अपना पाठ याद करती थी, यहाँ देखिए सी के लिए, सी के लिए यहाँ अपना है, वह अपना पाठ याद करते, सी के लिए अपना के लिए क्या लगेगा, सी के लिए अपना के लिए हर लगे, हर का प्रयोग होगा। तो अगर यही वाक्य जो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डच का प्रयोग किया, अगर ये प्लूरल होता कि क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेल। अब यहां देखिए बेटा, क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते थे, यहां पे जो सब्जेक्ट है हम लोग, ये प्लूरल है बेटा, प्लूरल है तो इस क्या के स्थान पर अब डच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इस क्या के स्थान किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डू हो गया। अब डू डच के बाद क्या लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का अंग्रेजी वी, डू वी। उसके बाद वर्ब क्या है क्रिकेट खेलना, तो प्ले क्रिकेट, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्या है मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन, हाँ नोट याद रखिए, नोट में अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो, यदि वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और शेष रूल पहले की तरह होता। जैसे होता, यहां लिख दीजिए कि यदि वाक्य या सेंटेंस इंट्रागेटिव निगेटिव हो, इंट्रागेटिव व निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, शेष नियम पूर्ववत रहता है, शेष नियम पूर्ववत रहता है, पूर्ववत रहता है। जैसे क्या वह नाश्ता तैयार नहीं करती है, क्या वह नाश्ता तैयार नहीं करती है, क्या वह नाश्ता तैयार नहीं करती। तो यहां देख रहे बेटा, तो वाक्य इंट्रागेटिव के साथ साथ निगेटिव है। तो रूल तो भैया क्या के स्थान पर डू डज लगता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या के स्थान क्या लगाएंगे डच। उसके बाद सब्जेक्ट वह अंग्रेजी सी। अभी देखिए इसमें नहीं शब्द लगा तो इसी सी के बाद क्या लग जाएगा नॉट, डज सी नॉट। और वर्ब क्या है तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर। और ऑब्जेक्ट क्या है नाश्ता, प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट,
प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। ओके, तो समझ गए। आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट बता दी। अब हम अभी अभी आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट बताने के बाद अब हम आपको तुरंत बताया चला कि इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है। चलिए, अब इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, दो सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड एंड लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क विल गिवन। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे हों, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहां, कैसे लगे हों, तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का रूल क्या होता है। पहले उस रूल को समझते हैं। पहले क्या होता है, वाक्य के बीच में आए हुए कब, क्यों, कहां, कैसे की अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हाउ आदि। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डच। डू डच के बाद क्या लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड। यह है इंट्रोगेटिव सेकंड के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करने का फॉर्मूला। जैसे, वह स्कूल क्यों जाती है, वह स्कूल क्यों जाती है। यहां देखिए, वाक्य के बीच में क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होगी, वाई। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई एक शब्द होगा। उसके बाद डू डस तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, डज। तो वाई डज सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। वाई डज सी गो टू स्कूल। अगर ये अभी वाक्य इंट्रोगेटिव लिख देता कि वह स्कूल क्यों नहीं जाते, तो यह सी के बाद क्या लग जाता, नॉट लग जाता, शेष नियम पहले की तरह होता। और जैसे, वह किस लेखक की किताब पढ़ती है, वह किस लेखक की किताब पढ़ती है, किताब पढ़। देखिए, अगर इस तरह का वाक्य किस लेखक की किताब पढ़ती है, कौन सा गीत गाती है, तो इसके साथ हिच का प्रयोग होता है। किस लेखक की किताब, इसको एक साथ लेंगे इतना बेटा, क्या होगा, हिच राइटर्स बुक, हिच राइटर्स बुक। उसके बाद कर्ता एक वचन है इसलिए क्या लगेगा, डच। उसके बाद सब्जेक्ट, वह का अंग्रेजी सी। उसके बाद नहीं। अगर इस तरह का वाक्य है तो इसको एक साथ लेते हैं। अब मैं दो वाक्य दे रहा हूं, इसका आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या माताजी बच्चों को खाना खिलाती हैं, और वह कौन सा गीत गाना पसंद करती है, वह कौन सा गीत गाना पसंद करती। इसका आप अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अगली वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ाएं।